तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का, आईसीडीएस जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि सरकार आंगनबाड़ी केंद्र पर टीएचआर करने के लिए पैसा देती है और चावल उपलब्ध कराती है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त करने वाले 3 से 6 वर्ष के जो 40 रजिस्टर्ड बच्चे होते हैं जो केंद्र पर पढ़ने आते हैं और मेन्यू के अनुसार हर एक सप्ताह के 7 अलग अलग दिनों के लिए जो है उनको नाश्ता का अलग मेन्यू होता है और एचसीएम का अलग मेन्यू होता है जो उनके लिए उपलब्ध कराया जाता है। इसमें अंडा और दूध की भी व्यवस्था होती है, लेकिन बिहार के पूर्वी चंपारण के एक परियोजना से खबर निकल के सामने आ रही है कि वहां पर बच्चों को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जो है लापरवाही विभाग की भी है। जिस रेट से सरकार सामग्री खरीदने के लिए पैसे देती है उस रेट से बाजार में सामान नहीं मिलने के चलते भी एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो इसके संबंध में जो खबर है चलिए डिटेल में आगे हम आपको बता दें। तो फाइनली आप सभी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आंगनवाड़ी से जुड़े जो लाभार्थी है इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। खबर का जो शीर्षक है वो लिखा गया, आंगनवाड़ी केंद्रों पर नहीं मिल रहा मेन्यू के अनुसार भोजन, अंडा और फल आंगनवाड़ी केंद्र के मेन्यू से गायब है। सीडीपीओ ने पताही में जांच के निर्देश दिए हैं। ये जो है पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले के अंतर्गत पड़ने वाला एक प्रखंड परियोजना है। नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए, इसको आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा कि किस प्रकार का जो मेन्यू होता है आंगनवाड़ी केंद्रों पर होता है। यहाँ पर भले ही पूर्वी चंपारण और उस परियोजना का नाम लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर सोमवार को कौन सा जो है गर्म पका भोजन नाश्ता होता है, मंगलवार को कौन सा भोजन होता है गर्म पका भोजन और नाश्ता, गुरुवार बुधवार इससे करके प्रत्येक दिन का जो है सप्ताह के 7 दिन का यहाँ पर मेन्यू दिया गया है। लिखा गया है कि पताही प्रखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को मेन्यू के अनुसार जो है गर्म भोजन नहीं मिल रहा है। अधिकांश केंद्रों पर बच्चों को अंडा और फल भी नहीं दिए जा रहे हैं। प्रखंड के सभी पंचायतों में कुल 188 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। सरकार द्वारा स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को पोषाहार मेन्यू के अनुसार देने के लिए राशि आवंटित की जाती है। इसके बावजूद कई केंद्रों पर निर्धारित मात्रा में पूरक पोषाहार नहीं मिल पा रहा है। आईसीडीएस द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए पूरक पोषाहार का मेन्यू निर्धारित किया गया है। इसके तहत बच्चों को सुबह में नाश्ता और गर्म पका भोजन देना होता है। मेन्यू में सोमवार को भुना हुआ चना मूंगफली के साथ चावल का पुलाव, मंगलवार को मौसमी फल केला पपीता आलू चना की सब्जी चावल आदि शामिल है। इसी तरह बुधवार को अंकुरित चना गुड़ के साथ सोयाबीन और चावल, गुरुवार को मौसमी फल के साथ रसिया, शुक्रवार को दूध के साथ कद्दू दाल चावल या साग दाल चावल और शनिवार को मौसमी फल के साथ खिचड़ी देने का प्रावधान है। देखिए, सबको मालूम है कि यह प्रावधान है, लेकिन सरकार जो पोषाहार की राशि उपलब्ध कराती है उसमें रेट कितना देती है ये सबसे बड़ी बात है। महंगाई को लेकर के जो है दाल मसाला सब्जी फल वगैरह का जो रेट है वो अपडेट होते हुए काफ़ी वर्ष हो चुके हैं। तो इस महंगाई के समय में उस रेट में सामान मिलना पॉसिबल नहीं है। इसको लेकर सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको ध्यान होगा कि एमडीएम में यानी कि मिड डे मील में जो सरकारी स्कूल में चलता है उसमें जो है अंडा का जो कीमत था उसमें जो सरकार ने उसमें बढ़ोतरी कर दी है। क्योंकि ठंडी के मौसम में जो अंडा का जो मांग होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए अंडे में थोड़ी सी महंगाई 2-3 महीनों के लिए रहती है। तो आंगनबाड़ी केंद्र पर कैसे चलेगा, सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। लिखा गया, इस संबंध में सीडीपीओ सदानंद दास ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी पोषण ट्रैकर के माध्यम से की जा रही है। उन्होंने पर्यवेक्षिकाओं को सभी केंद्रों की रिपोर्ट को सौंपने का निर्देश दिया है और जांच करने का निर्देश दिया है। सीडीपीओ ने स्पष्ट किया कि मेनू के अनुसार पोषाहार नहीं देने वाले केंद्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, यानी कार्रवाई होगी। लेकिन आपको जो है अगर आपके यहाँ काम होगा तो कार्रवाई नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि रेट क्या मिलता है और किस हिसाब से जो है वो पैसा दे रही है। उम्मीद करूँगा कि आप लोग चीज़ें को समझ पाए होंगे। फाइनली इस छोटे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।